तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो मूवी इतनी ज्यादा फनी है कि आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये दरअसल एक सीरीज है और इस सीरीज के हर एपिसोड में आप लोग खूब हंसने वाले हो क्योंकि इस मूवी की बारीक कॉमेडी काफी ज्यादा फनी है और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने कर दिया इस मूवी को एक्सप्लेन। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक बड़ा सा ट्रक दिखाया जाता है और इस ट्रक में होता है ये आदमी, इसका नाम होता है फिल और पूरी धरती में यही एक जिंदा इंसान है। दरअसल एक वायरस की वजह से काफी लोगों की मौत हो गई और अब इस धरती में सिर्फ ये अकेला इंसान है और ये अपनी गाड़ी लेकर तूफान की तरफ बढ़ जाता है और अब ये कुछ भी कर सकता है, जो भी चाहे वो खा सकता है, जो भी चाहे वो ले सकता है क्योंकि अब इस धरती में सिर्फ यही अकेला इंसान था। और अब वो कुछ ऐसा ही करता है, वो महंगी महंगी पेंटिंग अपने घर में लगा लेता है, वो अपने घर में ऑस्कर रख लेता है और जब भी कोई सामान चाहिए होता है वो स्टोर में जाके उसका दरवाजा तोड़कर वो सामान ले लेता है और खाने के सामान के अलावा कुछ मनोरंजन के सामान भी, जो कि आप लोग देखकर समझ गए होंगे। अब फिल था दुनिया में अकेला और वो जिस तरह की मूवी देख रहा था उससे उसके अंदर की भावनाएं काफी ऊपर आ रही थी और वो पुतले को ही देखकर सम्मोहित हो जाता है। वो कहीं कार ब्लास्ट करता है, कभी अकेले खड़े होकर गेम खेलता है और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को मिस भी करता है। और कुछ दिनों बाद वो अपने घर का कबाड़ा बना लेता है, पर इस बात की किसको चिंता है, वो एंजॉय करता है। वो महंगी महंगी वाइन को टब में डालता है और उसी के अंदर नहाता है और उसी को पीता है। और जब उसकी टॉयलेट के पास काफी कचरा हो जाता है तब वो लगाता है आइडिया और पोल के पास जाकर अपने 2 नंबर की व्यवस्था करता है। और अब ये पूरा पोल फिल का संडास है। अब फिल बोर ना हो इसलिए वो बॉल पे चेहरे बनाकर उनसे बात करता है, किस बारे में, उस लड़की को प्रपोज करने के लिए जो कि एक पुतला है। और वो रात में जाकर उससे कहता है कि मैं तुमको काफी पसंद करता हूँ, पर तभी वो पुतला टूट जाता है और फिल का दिल भी, क्योंकि फिल को मालूम था कि ये सब नकली है और वो जो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और वो डिसाइड करता है मरने का। वो एक टारगेट बनाता है और अपनी गाड़ी को बहुत ज्यादा तेजाई से उस टारगेट की तरफ ले जाता है कि तभी उसको साइड में काला धुआं दिखता है और उसको लगता है कि कोई वहां पर है और वो बहुत तेजाई से वहां पर जाता है और वो देखता है कि वहां पर गाड़ी खड़ी है, टेबल लगी है, पर उसका ध्यान सबसे ज्यादा वहां पर टंगी हुई ब्रा पर होता है। और वो उस ब्रा को देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि मानो उसको जन्नत मिल गई हो। और तभी उसको पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और उसकी खुशी काफी ऊपर पहुंच जाती है और वो हो जाता है बेहोश। और वो लड़की उसको CPR देती है और जैसे ही फिल आंखें खोलता है वो एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की होती है, पर ये फिल का भ्रम था। जब वो एक्चुअली में आंखें खोलता है तो वहाँ पर कोई दूसरी लड़की होती है और वो घबरा जाता है और ये लड़की डर के उसके ऊपर गन तान देती है। पर वो कहता है कि मैं नॉर्मल हूँ और तुमको मुझसे कोई भी खतरा नहीं है। और इसका नाम होता है केल। और यहाँ पर पहला एपिसोड खत्म हो जाता है और स्टार्ट होता है दूसरा एपिसोड। अब दूसरे एपिसोड में ये लोग बात कर रहे होते हैं। अब ये जो केल होती है वो काफी ज्यादा अलग तरीके की होती है, यानी कि नियम का पालन करना, अच्छे से रहना और भी काफी फनी चीजें जो आपको आगे मालूम चलेंगी और आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। अब फिल उसको तूफान ले जाता है, तब केल कहती है कि रेड सिग्नल पर हमको रुकना चाहिए। तब फिल कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है हम दोनों के अलावा, हम लोग क्यों रुके। पर केल यहाँ पर जिद करने लगती है और फिल को समझ में नहीं आता कि आखिर ये कैसी औरत है। अब फिल उसको अपना घर दिखाता है, जो कि घर कम कचड़ा घर ज्यादा था। वो उसको दिखाता है अपना वाइन पूल, अपना खुला हुआ संडास। और केल अंदर उसकी बूम बूम वाली मूवी की कैसेट देख लेती है और वो समझ जाती है कि ये इंसान काफी ज्यादा पहुंचा हुआ है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर रहते हो तो तुमको सब कुछ साफ रखना चाहिए। और केल के साथ अगले दिन मॉल से कुछ सामान लेने जाता है। केल कहती है कि हम लोग यहाँ पर खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये विकलांग लोगों की पार्किंग है। तब फिल कहता है कि हम दोनों के अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो फिर किस बात की चिंता। पर केल तो केल ठहरी, वो नहीं मानती और उसको केल के ऊपर काफी गुस्सा आती है। अब अगले दिन केल उसके पड़ोस में रहने का डिसाइड करती है। तब फिल कहता है कि अमेरिका कितना बड़ा है, तुम कहीं पे भी रह सकती हो, यहाँ पर ही क्यों। तब केल कहती है कि मैं तुम्हारी पड़ोसी रहूंगी। अब अगले दिन फिल जब अपने खुले संडास का मजा ले रहा होता है तभी वहाँ पर केल आती है और उसे कहती है कि हमको कुछ सब्जियां उगाना चाहिए। पर फिल ठहरा आलसी और केल उसको अपना उगाया हुआ टमाटर दिखा दिखा कर खाती है। और रात में फिल केल के गार्डन में जाकर पूरे टमाटर खा लेता है और 2 नंबर करके घर पे आ जाता है। और केल ये समझ जाती है क्योंकि इस धरती पे अब यही दोनों थे। पर फिल को उसके लिए बुरा लगता है और वो पानी की बड़ी सी टंकी से सप्लाई लेकर उसके पौधों के लिए बढ़िया सा सिस्टम बना देता है। और केल काफी खुश हो जाती है और उससे डिनर की कहती है।
केल फिल से कहती है कि हमको अपने बच्चे पैदा करने चाहिए क्योंकि अब इस दुनिया में सिर्फ हम ही दोनों हैं। और फिल एकदम तैयार हो जाता है। तब केल कहती है रुको जरा, सब्र करो, मैं तुमसे बिना मैरिज के बूम बूम नहीं करने वाली। तब फिल सोचता है अजीब औरत है कि यहाँ पर सिर्फ हम दोनों हैं और इसको बूम बूम के लिए मैरिज चाहिए, पर क्यों? वो कहता है कि हम लोग नॉर्मल भी बूम बूम कर सकते हैं, पर केल उसको मना करती है। और फिल भी सोचता है कि रियल में बूम बूम करने को मिलेगा, हाँ कर देता हूँ, और वो उसको हाँ कर देता है। और दूसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगले दिन केल दुल्हन बनकर फिल के सामने आ जाती है और फिल कितना ज्यादा खुश था वो आप उसके चेहरे पर देख सकते हो। पर फिल उसके लिए रिंग लाना भूल जाता है और केल को लगता है कि इसको मेरी कोई भी चिंता नहीं है और वो वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। और जब फिल उसके कमरे में उसको मनाने के लिए जाता है तब वो देखता है कि उसने काफी तैयारी करी थी। वो उसको मनाता है। तब केल कहती है कि तुम अपनी बूम बूम वाली कैसेटों के साथ खुश रहने वाले इंसान हो। तब फिल उसको गाड़ी में बैठाकर ज्वेलरी शॉप पे ले जाता है और महंगी से महंगी अंगूठियां देता है, एक से कई ज्यादा। और अब लास्ट मैन ऑन दी अर्थ और लास्ट वुमेन ऑन दी अर्थ, इन दोनों की हो चुकी है शादी। पर जब वो फिल के साथ बूम बूम करती है तो ये सीन इतना फनी होता है कि आप लोग अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अब फिल केल से खुश नहीं था, पर वो सोचता है कि आखिरी औरत है, यही सही। कि तभी उनकी गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और उस गाड़ी से निकलती है एक खूबसूरत सी लड़की। और फिल ये देखकर काफी दुखी होता है कि आखिर ये लड़की इतनी लेट क्यों आई। Oh my God. और यहाँ पर तीसरा एपिसोड खत्म हो जाता है। ये सारे एपिसोड इंग्लिश में है, तो इसकी कहानी हिंदी में सुनने के बाद आप जब इसको देखोगे तो आपको और भी मजा आएगा। और अब स्टार्ट होता है एपिसोड 4। और एपिसोड 4 में ये लोग एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और हमको मालूम चलता है कि इस लड़की का नाम है मलेसा। मलेसा कहती है कि वो इस एरिया में 2 हफ्तों से घूम रही है। और ये बात सुनकर फिल को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो पहले केल से मिला, ना कि मलेसा से, और वो केल से पहले ही इस एरिया में घूम रही है। और फिल उस पर काफी लाइन मारता है, काफी से भी ज्यादा। उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी ना में ना मिलाता है और उसको इम्प्रेस करने के लिए एकदम क्लीन शेप करके जेंटलमैन बनकर उसके सामने आ जाता है उसको इम्प्रेस करने के लिए। पर केल कहती है कि तुम बच्चे की तरह लग रहे हो और मलेसा इस बात पर काफी हंसती है। और फिल को लगता है कि मैंने दाढ़ी क्यों काट ली, और वो उसको हर जगह पर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और केल को ऐसा लगता है कि ये मलेसा की तरफ ज्यादा ही ध्यान दे रहा, पर फिल उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगले दिन वो उसको इम्प्रेस करने के लिए अपनी बॉडी दिखाता है और उसको एक कार गिफ्ट करता है। मलेसा फिल को उसके साथ ड्रिंक करने के लिए बुलाती है और फिल काफी ज्यादा खुश हो जाता है। मलेसा उससे कहती है कि मैंने काफी दिनों से बूम बूम नहीं किया और मैं अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रही। और यहाँ पर फिल की खुशी कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है और उसके कपड़े धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मलेसा कहती है कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो और मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही, ये काफी गलत है। पर फिल की खुशी काफी ज्यादा होती है और वो मलेसा से कहता है कि मैं अपने घर जाकर 2 मिनट में वापस आ रहा। वो जा रहा था केल से ये कहने कि हमारी मैरिज एक दुर्घटना थी, पर वो जैसे ही जाता है केल उसके लिए बड़ा ही क्यूट सा गिफ्ट बनाती है और वो अपने आप को रोक लेता है और मलेसा के पास नहीं जाता। और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। और अब स्टार्ट होता है एपिसोड 5। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हमको एक बढ़िया सी गाड़ी दिखाई जाती है और इस गाड़ी के अंदर बैठा हुआ इंसान एक बोर्ड पढ़ता है जिसमें लिखा होता है अलाइव इन तुसान। दरअसल ये लिखने वाला फिल ही था और वो कार चली जाती है तुसान की तरफ। और यहाँ पर फिल को मालूम था कि मलेसा की भावनाएं बूम बूम वाली हैं और वो हर जगह पर उसको इम्प्रेस करने लगता है। अजीब से कपड़े पहनता है, अपना बैक साइड दिखाता है और उससे डबल मीनिंग बातें करता है। अब उसको कैसे भी मलेसा के साथ बूम बूम करना था और फिल हमारा नौटंकी बाज तो था ही। और वो जाता है केल के पास और रोते हुए कहता है कि मेरे दिमाग में एक काफी बुरी चीज आई। तब केल कहती है क्या? तब फिल कहता है कि तुम बच्चे चाहती हो हमारी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। केल कहती है हाँ, पर क्या तुम चाहोगी कि हमारे बच्चे आपस में ही बूम बूम करें? और केल को ये बात सही लगती है कि ये तो काफी बेकार चीज है। तब केल कहती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तब फिल काफी जोर से रोने लगता है और कहता है कि मुझे शायद मलेसा के साथ बूम बूम करना पड़ेगा, तभी हमारी जनसंख्या आगे बढ़ सकती है। और केल समझ जाती है कि फिल की भावनाएं क्या हैं और वो उस पर काफी गुस्सा होती है। पर फिल उसको समझाने की कोशिश करता है कि मलेसा भी बूम बूम करना चाहती है। और केल मलेसा से गुस्सा हो जाती है। तब मलेसा आती है फिल के पास और उससे कहती है कि तुमने ये सब केल को क्यों बताया? और हमको जो शुरू में गाड़ी दिखाई गई थी उसमें एक मर्द है और वो तूसान की तरफ तेजाई से बढ़ रहा होता है। और रात में मलेसा केल के पास आती है और इन दोनों की काफी लंबी बातचीत होती है और ये फिल को अंदर बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि हमको जनसंख्या बढ़ानी है। अब फिल ऐसा दिखाता है कि उसको सिर्फ जनसंख्या की परवाह है, ना कि वो सिर्फ मलेसा के साथ बूम बूम करना चाहता है। केल उससे कहती है
कि तुम हम दोनों के साथ बूम बूम करोगे, पर तुमने मुझसे शादी करी है तो तुम मेरे पति हो और तुम मलेसा के साथ महीने में सिर्फ 3 बार बूम बूम करोगे। और फिल को काफी अच्छा लगता है और केल कहती है कि जैसे ही मलेसा प्रेग्नेंट हो जाती है उसके बाद तुम उसके साथ कुछ भी नहीं करोगे। अब फिल वहाँ से शांति से जाता है, पर बाहर निकलकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और अगले दिन रात में उसको मलेसा के साथ बूम बूम करना था और केल उसके लिए काजू किशमिश लाती है उसके अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए, ताकि मलेसा प्रेग्नेंट जल्दी हो जाए। फिल कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, ये सिर्फ हम जनसंख्या के लिए कर रहे हैं। मैं जाऊंगा, अंदर करूंगा, बाहर करूंगा, आ जाऊंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पर फिल ने मलेसा के लिए इतनी बेहतरीन तैयारी कर रखी थी कि क्या बताएं। पूरा बेड सजा था, आसपास फूल लगे थे, पूरा म्यूजिक सिस्टम। मलेसा कहती है कि जल्दी करो। फिल कहता है अभी नहीं, तुम्हारे लिए बहुत सरप्राइज है। मलेसा कहती है जल्दी करो। फिल दोबारा से कहता है तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। और जैसे ही इन दोनों का मेन कोर्स स्टार्ट होता है वहाँ पर वही फास्ट वाली गाड़ी आ जाती है और जैसे ही उसका गेट खुलता है उसमें से निकलता है एक आदमी और फिल उसको देखकर इतना गुस्से में आ जाता है कि बता नहीं सकते। Hey, I'm Todd. ये अपना नाम बताता है टॉड। और यहाँ पर 5वां एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसके और भी काफी एपिसोड हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम। और आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।